60 मिनट भाई, इधर बैठो नीचे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Govinda Hari Bol, Gaur Hari Bol, Hari Bol. ये कीर्तन है गोविंद दामोदर मातवेती, हिंदी में है, गीति कुछ में है, पेज नंबर 156, गौड़े गीति कुछ में। गोविंद दामोदर मातवेती, गोविंद दामोदर मातवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, गोविंद दामोदर मातवेती, डारी मथानी दधि में किसी ने, तब ध्यान आयो दधि चोर काही, गद गद कंठा पुकारती है, गोविंद दामोदर मातवेती,
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर मातम है लीपति आंगन नारी कोई गोविंद आवे मम गृह खेले ध्यानस्त में यही पद गा रही है गोविंद दामोदर मातवेति माता यशोदा हरि को जगावे जागो उठो मोहन नैन खोलो द्वारे खड़े ग्वाल बुला रहे हैं गोविंद दामोदर मातवेति विद्यानुरागी निज पुस्तकों में अर्थानुरागी धन संचयों में ये ही निराली ध्वनि गा रहे हैं गोविंद दामोदर मातम लेके करो में दोहनी अनोखी गौ दूध काढ़े अबला नवेली गौ दूध धारा संग गा रही है गोविंद दामोदर मातवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर मात जागे पुजारी हरि मंदिरों में जाके जगावे हरि को सवेरे हे क्षीर सिंधु अब नेत्र खोलो गोविंद दामोदर मातवेति सोया किसी का सुत पालने में डोरी करो से जब खींचती है हो प्रेम मगना उसने पुकारा गोविंद दामोदर मात रोया किसी का सुत पालने में हो प्रेम मगन उसने पुकारा रो न गाओ प्रभु संग मेरे गोविंद दामोदर मातवेति कोयली नवेली पति को जगावे प्राणेश जागो अब नींद त्यागो बेला यही है हरि गीत गाओ गोविंद दामोदर माता गोविंद दामोदर मातवेति गोविंद दामोदर मातवेति गोविंद दामोदर मातवेति गोविंद दामोदर मात राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर। हरे कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु राधे वृन्द भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी ऐतु की कृपा की कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी ऐतु की कृपा की। गुरुदेव एक बात बोलते थे कि हम लोग जन्माष्टमी कैसे बनाएंगे। गुरुजी दो उदाहरण देते थे। गुरुजी बोलते थे एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, जन्माष्टमी आ रही है, उसने 2-3 महीने 4 महीने पहले ही जन्माष्टमी आ रही है उसका तैयारी करना शुरू किया। क्या तैयारी किया, बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए, कार्ड छापे, कलेक्शन करी कि हम ठाकुर जी को 5 लाख की ड्रेस पहनाएंगे, सोने के कलश से ठाकुर जी का अभिषेक करेंगे, और बहुत अच्छी तरह उसने भगवान की सेवा करी। और दूसरा भक्त जो है उसने क्या किया, उसने जन्माष्टमी के दिन, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो भगवान का पंचामृत से अभिषेक भी कर सके, और वो क्या करता है, उसके पास ऐसी भी स्थिति नहीं है कि उसके घर पे ठाकुर जी हों, घर पे अपनी एक झुग्गी झोपड़ी में रहता है। जन्माष्टमी के दिन वो क्या करता है, कृष्ण को स्मरण कर लेता है, और कृष्ण का स्मरण करके एक आंसू की बूंद गिरा देता है, केवल एक आंसू की बूंद। क्या कि हे कृष्ण, आप बहुत दयावान हो, आपने मुझे मनुष्य जीवन दिया, आपने मुझे भारत भूमि पे जन्म दिया, आज कितना सौभाग्य का दिन है कि जन्म उत्सव उपस्थित हुआ है और मुझे आपका स्मरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। किसी प्रकार से वो अपने हृदय से भगवान के लिए एक आंसू गिरा देता है और थोड़ी सी प्रार्थना कर देता है। गुरुजी बोलते थे कि इसकी जन्माष्टमी उसकी जन्माष्टमी बनाने से ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है क्रिया और एक होती है भावना। लेकिन शीला स्वामी महाराज जी ने जो नाम दिया है कृष्ण भावना अमृत, अगर इंग्लिश में देखिए कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावना अमृत, वहां पे कृष्ण क्रिया अमृत नहीं बोला, भावना अमृत बोला। तो भक्ति के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, हमारी भावना, कि हमारी भावनाएं कैसी हैं। तो हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी का पालन कैसे करेंगे। गुरुजी बोलते थे हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी का पालन करेंगे पूरा दिन कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण सेवा, यही हमारी जन्माष्टमी है। हमने सुबह एक मैसेज भी भेजा था आप लोगों को कि उपवास, उपवास का अर्थ क्या होता है आज के दिन, उपावृतस्य तु पापेभ्यो, कि आज के दिन मैं सारे पापों से दूर रहूंगा। पाप किसको कहते हैं, पाप उसको बोलते हैं परस्य पीड़नम, किसी भी जीव को पीड़ा देना होता है पाप। तो आज मैं क्या करूंगा, सारे पापों से दूर रहूंगा। वासेस्तु गुणेसा, और आज मैं गुण के पास जाके वास करूंगा। और गुण कौन है, जो सारे गुणों की खान है वो तो कृष्ण ही है। अब भाई मैं कृष्ण के पास वास कैसे करूं, तो कृष्ण इस जगत में अपने संतों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, नाम के माध्यम से और विग्रह के माध्यम से हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो आज मैं क्या करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, भगवान का नाम करूंगा, भगवान के भक्तों का संग करूंगा, भगवान की जो वाणी है उसका ध्यान करूंगा। तो ये ही हमारा वास्तविक में उपवास होता है। तो आज हम श्रवण करते हैं कृष्ण के बारे में, कृष्ण तत्व क्या है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म करम च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना एति मामेति सो अर्जुना, कि अर्जुन देखो जो मेरा जन्म है और जो मेरा कर्म है, जो मेरी सारी लीलाएं हैं, क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी दिव्य हैं। जो इसको एज इट इज जान लेता है, तत्वता जान लेता है, त्यक्त्वा देहम, फिर वो जीव जब अपने देह को त्याग करता है, पुनर्जन्म, उसका पुनर्जन्म ना एति नहीं होता, क्या होता है फिर, पुनर्जन्म ना एति माम एति सो अर्जुना, अर्जुन वो मुझे ही प्राप्त करता है। तो अगर हम लोग कृष्ण के बारे में कथा सुन रहे हैं, कृष्ण के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये भगवान की हम सेवा ही कर रहे हैं। तो हम कृष्ण तत्व को समझते हैं जिस प्रकार से गुरुदेव समझाते थे। भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज में है तब वो क्या है, पूर्णतम। वही कृष्ण जब मथुरा में जाते हैं तब वो क्या हो जाते हैं, पूर्णतर। और फिर जब वो जाते हैं आगे द्वारका में तब क्या हो जाते हैं, पूर्ण। तो भगवान श्री कृष्ण की 3 एक्सपेंशन। सबसे पहले जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, जिनका ब्रज में ही जन्म हुआ है, यशोदा माता के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया है, नंद बाबा उनके पिता हैं, तो वो है पूर्णतम। स्वयं
स्वयं सारे अवतारों के मूल। उन्हीं का ही एक अंश मथुरा में जाता है जो कि मथुरेश कृष्ण है, जिनको बोलते हैं पूर्णतर, और फिर उनका एक अंश द्वारका में जाता है जो कहलाता है पूर्ण। तो अब प्रश्न है, हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो हम जो कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं कौन से वाले कृष्ण की मना रहे हैं? जो द्वारका में कृष्ण है, या जो मथुरा वाले कृष्ण है, या जिन्होंने यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लिया है? बोलते हैं ना, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो अभी प्रश्न है, हम कौन से वाले कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहे हैं? हम बना रहे हैं उस कृष्ण की जन्माष्टमी जिन्होंने ब्रज में जन्म ग्रहण किया है। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उसके आगे जन्म शब्द केवल कृष्ण के आगे लगता है। राम नवमी, नरसिंह चतुर्दशी, वरा द्वादशी, लेकिन कहीं पे भी राम जन्म नवमी नहीं लगता, कृष्ण अष्टमी नहीं, कृष्ण जन्म अष्टमी, क्योंकि कृष्ण ने यशोदा मैया के गर्भ से जन्म किया है, जिनके बाद में कृष्ण और का यशोदा जी के साथ नाड़ी छेदन भी हुआ है। वो बहुत विस्तृत कथा है जिसको हमने एक ग्रुप में डाला है, आप सुन लेना। तो अब हम शुरू करते हैं। कृष्ण तत्व को जानने से पहले, जो आज हमारा मूल विषय है, कृष्ण तत्व को जानने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि कृष्ण भगवान का जो जन्म की जो भूमिका है वो कैसे हुई। जब कंस का अत्याचार बढ़ गया, गर्ग संहिता में वर्णन आता है, तो कंस गया, अनिरुद्ध प्रभु यू कैन सिट हियर आल्सो। तो कृष्ण जब कंस का अत्याचार बढ़ गया तो कंस सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब जब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी जाते हैं विष्णु जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा जी का जन्म किनसे हुआ है? विष्णु जी के नाभि कमल से उनका जन्म हुआ है। और वहां पे जब वो जाते हैं तो वो विष्णु जी के जो तट है, जिस क्षीर सागर में विष्णु जी विश्राम करते हैं, उस तट तक ही जा पाते हैं, अंदर उनको प्रवेश नहीं है। और वहां पे फिर वो भगवान की स्तुति करते हैं पुरुषोक्त मंत्र से। और वहां पे जब भगवान की स्तुति करते हैं तब वहां पे, अब यहाँ पे दो कथाएं आती है, एक भागवत की, एक गर्ग संहिता की। तो हम पहले गर्ग संहिता की कथा सुनते हैं। गर्ग संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रश्न पूछा, क्योंकि नारायण तो उनके मूल है, नारायण ही उनके पिता हैं। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु आप परमेश्वर परम तत्व हो, क्या आपसे बढ़कर भी कोई परम तत्व है क्या? अगर है तो मैं जानने की इच्छा करता हूं। तो वहां पे भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी मेरे से बढ़कर भी एक परम तत्व है, मैं आज आपको उसके दर्शन कराता हूं। तो वहां पे भगवान नारायण क्या करते हैं, जब ब्रह्मा जी वहां स्तुति करने गए हैं तो वो अकेले नहीं गए, वो अपने साथ में शिव जी को भी लेके गए हैं और सारे देवताओं को लेके गए हैं। क्यों? इसलिए शिव जी और सारे देवताओं को लेके गए हैं, उनके मन में एक डर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मेरे को भगवान प्रकट हुए और मैं उनको बोलूं कंस का अत्याचार है तो वो बोलेंगे भाई शिव जी के पास चले जाओ। तो इसलिए मैं शिव जी को भी साथ लेके चल लेता हूँ। इसलिए शिव जी को भी साथ लेके आ गए, सारे देवताओं को साथ लेके आ गए। तो वहां पे भगवान फिर क्या करते हैं, सारे देवताओं को और शिव जी को, विष्णु, सबको लेके, ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जब भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया था, भगवान जब वामन रूप में आए थे, फिर 3 पग भूमि नापने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किया था। तो जब उन्होंने अपना दूसरा पग जब उठाया था तो जो ब्रह्मांड के ऊपर सत्य लोक है, ब्रह्मा जी का सबसे ऊंचा लोक, उसको भी भेद के भगवान के जो चरण नख है उससे क्या हुआ था, वो ब्रह्मांड में छेद हो गया था एक। जब भगवान ने ऐसे अपने चरण इतने ऊंचे उठाए तो उनका जो आवरण है वो फट गया था। तो वहीं से क्या निकली थी, फिर गंगा निकली थी, जिस गंगा को ब्रह्मा जी में धारण कर लिया। तो वो जो छिद्र है, उस छिद्र से विष्णु जी ब्रह्मा जी को और शिव जी को, सारे देवताओं को लेके उस पार लेके जाते हैं, इस भौतिक जगत के उस पार। इस भौतिक जगत और उस आध्यात्मिक जगत की जो बीच की नदी है, एक नदी है, उसको बोलते हैं विरजा नदी। उस विरजा नदी के पार चले जाते हैं। विरजा नदी के पार जाते हैं तो जितने भी भगवान के धाम हैं, जो कि वैकुंठ लोक है, शिव जी का लोक है, वैकुंठ लोक है, उसके बाद राम जी का लोक है, फिर द्वारका है, फिर मथुरा है, और सबसे ऊंचा धाम है गोलोक वृंदावन। वहां तक लेके चले जाते हैं। अब जब गोलोक वृंदावन तक लेके चले जाते हैं, वहां पे गोलोक वृंदावन के बाहर सखियां खड़ी हैं जो कि किसी को अंदर प्रवेश करने नहीं देती। तो सखियां पूछती है भाई कौन हो तुम? तो वहां पे बोलते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, ये शिव जी हैं और ये विष्णु जी हैं और सारे देवता आए हैं और हम कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तो सखी बोलती है मैं किसी और सखी को बुलाती हूँ। तो एक चंद्रानन करके कोई सखी है, वो आती है। तो वो पूछती है कि अरे ब्रह्मा, तुम कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? तो ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं कौन से ब्रह्मांड का ब्रह्मा हूँ, अरे एक ही तो ब्रह्मांड होगा, और भी कोई ब्रह्मांड है क्या? तो वो सखी हंस पड़ती है, कह रही है तुम्हें इतना नहीं पता कि बहुत सारे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। जो विरजा नदी है, उस विरजा नदी के अंदर अनंत ब्रह्मांड सारे के सारे कैसे हैं, विरजा नदी के अंदर सारे के सारे ब्रह्मांड जैसे मानो आपने एक पानी की बाल्टी ली,
उसमें आपने कुछ सरसों के दाने डाल दिए। उसी प्रकार से विरजा नदी के अंदर पानी की बाल्टी, तो मैं छोटा बोल रहा हूँ, मानो कि कोई एक आपके घर के पास कोई नदी बहती है, उसमें कुछ सरसों छोड़ दो, तो उसी प्रकार से विरजा नदी के अंदर ऐसे ब्रह्मांड सरसों की तरह तैर रहे हैं, छोटे छोटे। तो वो बोलते हैं हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जिस ब्रह्मांड में भी प्रभु श्री राम आए थे, जिसमें प्रभु कृष्ण गर्भ का जन्म हुआ है, ऐसे ऐसे बताते हैं। तो फिर उनको अंदर प्रवेश मिलता है, और जब वो जाते हैं अंदर, सामने 1000 कमल की पंखड़ी का एक ऐसा बड़ा सुंदर कमल है। उसके अंदर 16 पंखड़ी का, फिर उसके अंदर 8 पंखड़ी का एक छोटा सा कमल है। उस 8 पंखड़ी कमल के ऊपर बिल्कुल बीच में सिंहासन है, जहाँ पे राधा गोविंद बैठे हैं और अष्ट सखियां हैं जो राधा गोविंद की सेवा कर रही हैं। और वहां पे कृष्ण भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। क्या ऐश्वर्य दिखाते हैं? जो विष्णु जी अभी पहुंचे हैं वहां पे, ब्रह्मा जी और शिव जी को लेके, ये विष्णु जी क्या करते हैं? कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कृष्ण के अंदर ही प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर सामने से देखते हैं नरसिंह भगवान आ रहे हैं, नरसिंह भगवान भी कृष्ण में प्रविष्ट हो जाते हैं। राम जी आ रहे हैं, राम जी कृष्ण में प्रविष्ट हो जाते हैं। भगवान का एक यज्ञ अवतार हुआ है, यज्ञ अवतार आ रहे हैं, वो भी भगवान में प्रविष्ट हो रहे हैं। भगवान के जो वैकुंठ में विष्णु के अलावा जो हरि और अनेक अनेक जो भगवान के अवतार हैं, वो एक एक करके सब आ रहे हैं और सब कृष्ण में प्रविष्ट होते जा रहे हैं। तो तब जो ब्रह्मा जी ने प्रश्न पूछा था भगवान नारायण से कि और भी कोई परम तत्व है, तो उसका उनको उत्तर मिला कि परम तत्व कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और जब ब्रह्मा जी ने वहां पे उस गोलोक के दर्शन करे, ब्रह्मा जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता का जो पहला श्लोक है वो क्या है? आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे, ये ब्रह्मा जी ने कृष्ण की स्तुति करी है। तो आज हम भी कृष्ण की वही स्तुति करेंगे जो ब्रह्मा जी ने करी है, हमारी तो कोई अनुभूति नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोलते हैं? ईश्वर परम कृष्णा, ईश्वर परम कृष्णा, सच्चिद आनंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, अनादिरादिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम। कि आप कौन है? ईश्वर परम कृष्णा, आप ईश्वर है। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, लेकिन आप कैसे ईश्वर है? ईश्वर परम। परम का मतलब हुआ कि आप ईश्वर के भी ईश्वर है, यानी कि जितने भी ईश्वर हैं इस जगत में, जो देवता लोग हैं, उनके लिए भी ईश्वर शब्द होता है। तब इच्छामत ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छामत विष्णु करे न पालन, तब इच्छामत शिव करे न संहार, तब इच्छा माया सृजय कारागार। आप ही की इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, आप ही की इच्छा से विष्णु जी पालन करते हैं, आप ही की इच्छा से शिव जी संहार करते हैं, आप ही की इच्छा से माया देवी ने इतना सुंदर कारागार बना दिया है। तो यद्यपि ये सुंदर नहीं है, लेकिन हम लोगों को सुंदर नजर आता है, तो ये कारागारी। तो बताया कि आप कौन है? ईश्वर परम कृष्णा, आप परम ईश्वर हैं, आप सब ईश्वरों के ऊपर हैं। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिद आनंद विग्रह, आपका बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। कैसा? सच्चिद आनंद के विग्रह हैं। अनादिर, आप अनादि हैं, आपका कोई आदि नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद, और आप सबके आदि हैं। भगवान स्वयं अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है, और वो पूरे जगत के सबके आदि हैं। कैसे? सर्व कारण कारणम, वो हर कारण के कारण है। जैसे हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। इस जगत में जो लोग भगवान को नहीं भी मानते, साइंटिस्ट लोग जो भगवान को नहीं भी मानते, वो एक चीज को तो मानते हैं जिसको साइंटिस्ट भी मना नहीं कर सकते, दैट इज एनर्जी। साइंस पूरी किसके ऊपर बेस है? एनर्जी के ऊपर। एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, कैन नेवर बी क्रिएटेड। एनर्जी को तो सब मानते हैं। तो साइंस के अनुसार सारी एनर्जी का स्रोत क्या है? साइंस के अनुसार जो सारी एनर्जी का जो स्रोत है वो है सूर्य। अगर सूर्य ना हो, मानो अगर एक दिन सूर्य नहीं आए, फसल बंद हो जाएगी, बारिश बंद हो जाएगी, पूरी धरती ही बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा, पानी वानी सब बंद हो जाएगा। तो सूर्य ही एनर्जी का एक स्रोत माना जाता है, ओरिजिन है। लेकिन ये सूर्य के पीछे कौन है? सूर्य को एनर्जी देने वाला कौन है? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, यत् चक्षुर एसविता सकल ग्रहणम, कि जिसकी एक आंख के इशारे से, यत् चक्षुर एसविता सकल ग्रहणम, राजा समस्सुरा मूर्तिर आशेष तेजा, यस्य आज्ञा ब्रह्मति काल चक्रो, गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। कि मैं उसी आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं जिसकी एक आंख के इशारे से सूर्य चंद्रमा सारे लोग क्या कर रहे हैं? अपने समय से आते हैं, अपने समय से जाते हैं। तो इसलिए जो परम तत्व कृष्ण ईश्वर है, उनके तत्व को हम आगे समझने की चेष्टा करते हैं। वेद व्यास जी ने
बताया है कि भगवान कौन है। वेदव्यास जी ने एक श्लोक लिखा है जिसमें वो बोलते हैं जिनके अंदर ये 6 चीजें हैं, ऐश्वर्य, समग्रस्य वीरस्य श्री जिसके अंदर वीर्य है, यश है जिसके अंदर श्री है, ज्ञान वैराग्यश्च एव क्षणम भग इतिंगना। कह रहे हैं कि भाई भगवान कौन है? भगवान वो है जिसके अंदर ये 6 चीजें परिपूर्ण मात्रा में है। कौन कौन सी? ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, जिसमें ये 6 चीजें परिपूर्ण मात्रा में है। परिपूर्ण मात्रा में यानी कि जिसके पास ये परिपूर्ण मात्रा में है वही भगवान है, यानी कि वो ही इसके एकमात्र मालिक है। जैसे मानो कोई अमीर व्यक्ति है, मेरी जेब में जो 10 रुपए पड़े हैं, वो अमीर व्यक्ति ये नहीं क्लेम कर सकता कि आपके 10 रुपए मेरे हैं। एक गरीब के 10 रुपए तो गरीब के ही हैं, अमीर के पास चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो। लेकिन बताया समग्रस्य वीरस्य, जिसके पास समस्त है, जो समस्त वीर, समस्त यश, समस्त ज्ञान वैराग्य, श्री और ऐश्वर्य का मालिक है। इसको अब हम शुरू करते हैं ऐश्वर्य से। ये जो 6 चीजें हैं, इस 6 में से सबसे मेन क्या है? सोचो, इन 6 में से सबसे मेन क्या है? इन 6 में से जो सबसे मेन है वो है श्री। ठीक है, सबसे मेन क्या है? श्री। श्री है अंगी और बाकी ये 5 चीजें अंग है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भगवान का ऐश्वर्य कैसा है। ब्रह्म संहिता में ही ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान का ऐश्वर्य कैसा है। लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानम, स्टार्टिंग क्या है? चिंतामणि प्रकर सदमसौ कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्रसस संव्यम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। कह रहे भाई मैं उस गोविंद का भजन करता हूँ। कौन? जिसका वृंदावन धाम, गोलोक धाम कैसा है? बताया चिंतामणि। ये पूरा का पूरा गोलोक धाम चिंतामणि का बना हुआ है। चिंतामणि क्या होती है? चिंतामणि एक ऐसी मणि होती है जिससे आप जो कल्पना करोगे आपको वो दे सकती है। बताया ये चिंतामणि कैसी है कि ब्रज की एक रज में कितनी शक्ति है? एक रसिक भक्त हुए हैं, वो कहते हैं कि ब्रज की एक रज कैसी है? इस ब्रज की एक रज में इतनी शक्ति है कि उस एक रज से अनंत कोटि वैकुंठ प्रकट हो सकते हैं। सोचो, ब्रज की एक रज में इतनी शक्ति है जिससे वैकुंठ तक प्रकट हो सकता है। इसलिए ब्रज की जो सारी धाम है, इसकी सारी भूमि कैसी है? चिंतामणि। वो कहते हैं कि कोटि कल्प वारी डालूं, भूल गया, एक बड़ा सुंदर ब्रज का एक पद है जिसमें बताया कि ये जो रज है इसके ऊपर मैं वैकुंठ को भी वारी डालूं। जो वैकुंठ है, वारी डालूं मतलब होता है किसी को वार के निछावर कर देना। कह रहे हैं ये ब्रज की रज ऐसी है जिसके ऊपर हम वैकुंठ को भी वार के डाल दें। तो ये जो ब्रज की जो रज है, बताया चिंतामणि प्रकर सदमसौ कल्प वृक्ष। ब्रज का जो पूरी भूमि है वो चिंतामणि से बनी है। और यहाँ के जो वृक्ष हैं वो कैसे हैं? कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष यानी कि जो भी आप कल्पना करोगे वो सारी कल्पनाओं को पूर्ण करते हैं। और यहाँ पे फिर बताया गाय कैसी है? सुरभि गाय। सुरभि गाय भी कैसी? स्वर्ग में एक सुरभि गाय। देखो एक सुरभि गाय कैसी होती है? उस एक सुरभि गाय में इतनी शक्ति है कि जो खारा पानी है ना हमारा समुद्र का, उसको दूध में बदल सकती है। तो सोचो वहां पे तो सारी लाखों लाखों गायें हैं, कैसी सारी सुरभि गायें हैं, कैसा ऐश्वर्य है। देखो जब अब कल नंद उत्सव है, आज कृष्ण का जन्म हुआ और कल नंद उत्सव होगा। नंद उत्सव के दिन नंद महाराज जी दान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पे लाला ने जन्म लिया है, कृष्ण ने। तो जब नंद महाराज जी दान दे रहे हैं, इतना दान दे रहे थे, कुबेर जो धन के राजा हैं, जो कुबेर धन के राजा हैं, कुबेर के जो दास दासी है, उन्होंने बोला भाई पृथ्वी लोक पे ना ब्रज में जन्म हुआ है और वहां पे नंद महाराज जी दान लेने जा रहे हैं, तो आप भी चलोगे क्या? कुबेर बोले तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? मैं पूरे धरती को धन बांटता हूँ, मैं धन का राजा हूं, मैं क्यों जाऊंगा, भागो यहाँ से। तो कुबेर के जो दास दासी हैं वो आ गए, लाइन में खड़े हो गए जहाँ पे नंद महाराज जी क्या कर रहे हैं? दान दे रहे हैं नंद उत्सव के दिन। बोला यार ये ग्वाले लोग ये क्या दान देंगे। अब जितने भी कुबेर के एक एक करके जो सेवक जा रहे थे कोई वापस ही नहीं आता, क्योंकि उनको इतना दान मिल गया कि वो कुबेर से भी अमीर हो गए। अब कुबेर भी आता है और कुबेर ने देखा ये क्या हो रहा है, तो कुबेर भी क्या करता है, वहां पे झोली फैला के खड़े हो जाते हैं कि नंद महाराज जी के यहाँ से मुझे भी कुछ दान मिल जाए। नंद महाराज जी ने इतनी गैयाएं दान करी, इतनी गैया दान करी, हाथी घोड़ा पाल की, और इतने सारे हाथी घोड़े दान कर रहे हैं। शिवजी पार्वती जी आए थे देखने के लिए नंद उत्सव। जब पार्वती जी आई नंद उत्सव देखने के लिए तो पार्वती जी डर गई कि तो इतने हाथी दान कर रहे हैं, इतने हाथी, कहीं इन्होंने मेरे गणेश जी को हाथी समझ के दान कर दिया तो मेरा क्या होगा।
तो उन्होंने उसको क्या किया, बिल्कुल अपनी चुनरी में छुपा के बांध के रख लिया, कहीं इनकी नजर इसके ऊपर ना पड़ जाए। शिव जी आए थे अपने नंदी के ऊपर बैठ के, नंदी की पूंछ को नहीं छोड़ रहे हैं, कहीं नंदी अगर चली गई दान में तो मेरा क्या होगा, मेरे पास तो एक ही नंदी है। इतना दान किया, इसलिए बताया भगवान का ऐश्वर्य कैसा ऐश्वर्य है। बताया फिर यहाँ पे लक्ष्मी क्या करती है, लक्ष्मी सहस्र, वैकुंठ में विष्णु जी के पास एक लक्ष्मी है, और यहाँ पे कितनी लक्ष्मियां हैं, लाखों लाखों लक्ष्मियां। और क्या कर रही हैं ये लाखों लाखों लक्ष्मियां, कृष्ण की सेवा करती है। कैसे करती है, संभ्रम, संभ्रम का मतलब होता है जैसे हमारे घर में काम करने वाली आती है, झाड़ू मारती है, और जिस दिन काम करने वाली नहीं आई, पत्नी या माँ या बच्ची कोई ना कोई घर पे झाड़ू मार देती है, तो जब घर की जो मालकिन है जब वो घर पे झाड़ू मारेगी तो उसको डर नहीं लगेगा कि कहीं पे गंदी रह गई, गंदगी रह गई तो रह गई तो रह गई, मेरा अपना घर है। लेकिन कोई अगर बाहर से काम करने वाली आ रही है तो वो ऐश्वर्य से झाड़ू मारेगी, कहीं अगर मेरे से कुछ गंदा रह गया तो कहीं मालिक या मालकिन डांट ना दे, उसको बोलते हैं संभ्रम भाव, यानी कि बिल्कुल ऐश्वर्य वाले भाव से। तो वहां पे जो लक्ष्मी जी इतने ऐश्वर्य भाव से सेवा करती है, कहीं मेरी सेवा में कोई गलती ना हो जाए, मेरी सेवा में कोई अपराध ना हो जाए। और गोपियां तो कैसी हैं, गोपियां तो कृष्ण को गाली तक दे देती हैं, कृष्ण के सखा कृष्ण को जूठा तक खिला देते हैं। तो बताया ये ऐसा ऐश्वर्य है इस वृंदावन के अंदर जहाँ पे लाखों लाखों लक्ष्मी इस ब्रज धाम की सेवाएं करती हैं। फिर आगे आता है ऐश्वर्य से एक और बड़ा सुंदर कथा आती है। एक बारी ब्रह्मा जी के मन में आया कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपनी लीला कर रहे हैं, और एक बारी भी उन्होंने मेरे से मेरा हालचाल नहीं पूछा। तो मैं क्या करता हूँ, 3 दिन की छुट्टी लेता हूँ, 3 दिन की छुट्टी लेता हूँ। 3 दिन की जब मैं छुट्टी लूंगा तो पीछे से ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कृष्ण को मेरा कार्य संभालना पड़ेगा, तब उनको मेरी कीमत पता चलेगी कि देखो मैं कितना गौरव वाला काम करता हूँ, इतना बड़ा ब्रह्मांड में चलाता हूँ, और आप मेरे ब्रह्मांड में आए, अपनी लीला संवरण करके जाने भी वाले हो, एक बार भी मेरे से मिले नहीं। पहुँच गए द्वारका, द्वारका में जाके बोले कि भगवान मुझे ना 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो भगवान कृष्ण बोले कि ठीक है 3 दिन की, जितने दिन की लेनी होते दिन की ले लो, जब मन करे आना। तो मैं जाऊं, हाँ हाँ जाओ। सोच रहे पीछे से संभालेगा कौन ब्रह्मांड, मैंने तो किसी को आगे डेलीगेट भी नहीं किया, मैंने किसी को आगे नियुक्त भी नहीं किया, क्या करना है, चलता हूँ, चल पड़े। अब जैसे ही द्वारका के महल के बाहर निकले तो सबने देखा एक और ब्रह्मा जिनके 8 मुख हैं, वो भागते हुए आ रहे हैं। उसके पीछे एक और ब्रह्मा 16 मुख, 32, 64, हजार, लाख, करोड़, करोड़ों वाले मुख वाले ब्रह्मा भी हैं। अब इसको देख के तो ब्रह्मा जी की मति भ्रम हो गई, मेरे पे बेहोश होकर गिर जाते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि सारे ब्रह्मा भागी जा रहे हैं। अभी तक वो सोचते थे मैं सबसे बड़ा प्राणी, अब देख रहे हैं मैं तो सबसे छोटा ब्रह्मा। किसी ब्रह्मा को रोका, भाई रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, नहीं मेरे पास समय नहीं है, जाने दो। एक ब्रह्मा रुक गया दया करके, कहाँ हो, अरे तुम्हें पता नहीं क्या, द्वारका में भगवान कृष्ण की लीला हो रही है, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा उनके दर्शन करने जा रहे हो, अच्छा एक बात बताओ, तुम भी तो ब्रह्मा हो, तुम्हारा भी तो कोई ब्रह्मांड होगा। हाँ हम भी ब्रह्मा है, हमारा भी ब्रह्मांड है। कह रहे तो तुम वहां पे क्या करने जा रहे हो, कह रहे हैं हमारा भी एक ब्रह्मांड है, लेकिन अभी हमारी ना नौकरी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में जब कृष्ण आए थे लीला करने के लिए तो हमें थोड़ा अहंकार हो गया था। हम लोगों ने 3 दिन की छुट्टी मांगी थी, तब से पता नहीं कितने वर्ष बीत गए, हम सब लोग बैठे हुए हैं कहीं तो नौकरी मिल जाए। और अभी जो सबसे छोटा ब्रह्मांड है, वहां का जो सबसे छोटा ब्रह्मा है, उसको भी यही अहंकार हो गया है, तो वहां की पोस्ट खाली हो गई है। हम सब लोग भाग के वहां पे एप्लीकेशन देने जा रहे हैं कि हमें वहां पे कोई नौकरी मिल जाए और हमको पोस्ट वापस मिल जाए। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि थोड़ी ठिकाने आई कि भाई मैं कहाँ छोटा सा ब्रह्मा, छोटा सा ब्रह्मांड, और इतने सारे ब्रह्मा खड़े हुए हैं। इसलिए भागवत ने बताया कि जैसे बताते हैं कृत कोट्यदित पाद पीठे, कि भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारका में जहां पे अपनी चरण पादुका रखते हैं, उस चरण पादुका को, उस पाद पीठ को प्रणाम करने के लिए बताया कोटि कोटि ब्रह्मा और कोटि कोटि शिव, कोटि कोटि दिक्पाल, कोटि कोटि देवता, सब लोग क्या खड़े होते हैं, पंक्ति में खड़े रहते हैं कि कब हमारा नंबर आएगा और हम उस पाद पीठ को प्रणाम करेंगे। तो इसलिए ऐसा भगवान का ऐश्वर्य है। फिर आता है भगवान का वीर्य। भगवान का वीर्य कैसा है, भगवान का कैसा वीर्य है, शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि देखो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। कैसे, अपने अधरों से। छोटा सा बालक और 6 दिन का बालक, उसके अधर कितने कोमल होते हैं, अपने छोटे से अधरों से उन्होंने 10,000 हाथियों का बल लेके ही पूतना उसका वध कर दिया। फिर बताया कि देखो भगवान का वीर्य कैसे है। एक ब्रज में असुर आया था जिसका नाम था बकासुर। जब बकासुर आया, बकासुर के मुख के अंदर सारे सखा घुस गए,
कृष्ण भी घुस गए और बकासुर ने मुख अपना बंद कर लिया। अब कृष्ण खड़े होके आनंद ले रहे हैं। क्या आनंद ले रहे हैं? अघासुर आया था, अघासुर। तो आनंद क्या ले रहे हैं कृष्ण? सारे देवता डर गए, अरे ये कृष्ण तो आए थे हमारी रक्षा करने के लिए कंस से, और अभी ये तो कंस का भेजा हुआ असुर, ब्रज में जितने भी असुर कंस ने भेजे थे, चाहे वो केशी हो, पूतना हो, अगासुर हो, बकासुर हो, त्रिनावर्त हो, इन सबको कंस पहले एक बार परास्त कर चुका था। परास्त करने के बाद ही कंस के दास बन गए थे। तो इसका मतलब कंस इनसे बहुत शक्तिशाली था। तो अभी अगासुर आया, देखा कि अगासुर ही कृष्ण को निकल गया, तो अभी तो इसका भी मूल बैठा है, कंस बैठा है, कितने सारे और असुर बैठे हैं, ये कैसे पृथ्वी का भार हरण करेंगे? सारे देवता डर गए। इंद्र आए। इंद्र ने आने के बाद जो इंद्र का जो वज्र है उन्होंने प्रयोग किया, कुछ भी नहीं हुआ उस असुर को, एक बाल हल्का सा गिर गया। उसके बाद ब्रह्मा जी के पास भागे, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ, उसका एक बाल और गिर गया। और ब्रह्मा जी को क्रोधित होकर देख रहे, ब्रह्मा जी भी डर गए। मैं क्या, शिव जी के पास गए, शिव जी आए, शिव जी ने अपना पशुपाल अस्त्र छोड़ दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यमराज जी आगे, उन्होंने यमदंड छोड़ दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब सामने कौन खड़ा है? ब्रह्मा जी खड़े हैं, शिव जी खड़े हैं, सारे देवता खड़े हैं और यमराज तक खड़ा है। अब देख रहे हैं हुआ तो हुआ क्या। उतने में कृष्ण ने अपना थोड़ा सा, बस अंदर थे, थोड़ा सा अपने वपू को बढ़ाया, उसका गला अवरुद्ध हो गया, उसने एकदम उसको बाहर फेंक दिया। जैसे गले में कोई चीज अटकती है तो हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, अंदर तो लेते नहीं। उसने कृष्ण को बाहर फेंक दिया और कृष्ण ने उसका वध कर दिया। तो बताया कि भगवान का कैसा वीर्य है, कैसा वीर्य है। भगवान ने ब्रज में कितने बड़े बड़े असुरों को मारा, थोड़ा सा भी उनको प्रयोग करना पड़ा, थोड़ा सा भी कष्ट हुआ ही नहीं। इसलिए बताया भगवान का वीर्य कैसा है, जो अपनी इच्छा शक्ति से एक क्षण के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रकट कर सकते हैं। उस एक क्षण के अंदर ही अनंत कोटि ब्रह्मांड का विनाश करके दोबारा से प्रकट कर सकते हैं। ऐसा भगवान का वीर्य है। फिर आगे बताया भगवान का यश। भगवान का यश कैसा है? भगवान का जो यश है, भगवान के वीर्य में एक बात और, जैसे मैंने पहले बताया था ना, समग्र से, जिसके पास सारा वीर्य है। तो देखो एक बारी देवता जो है, देवता दानव का संग्राम हुआ, देवता लोग जीत गए। जब देवता लोग जीत गए तो ये उपनिषद की कथा आती है। अब देवता आपस में कह रहे हैं अग्निदेव की, भाई ये जो युद्ध जीते हैं ना, उसका श्रेय मुझे जाता है, क्योंकि मैंने अग्नि छोड़ी, सब लोग भस्म हो गए और हम युद्ध जीत गए। पवन देवता बोले, भाई अगर मैं ऑक्सीजन ना देता तेरी अग्नि कहाँ से जलती, तो इसका श्रेय मुझे जाता है। तो सारे देवता आपस में लड़ रहे हैं। इंद्र कहते हैं नहीं, मैं राजा हूँ, सारा श्रेय मुझे जाता है। तो वहीं पे भगवान परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, एक तिनका रखा, अग्निदेव को बोले भाई थोड़ा अग्नि जला के इस तिनके को तो जला के दिखा। सारी अपनी शक्ति लगा ली, कुछ नहीं कर पाया। पवन देवता सारी शक्ति लगा ली, उसको टस से मस नहीं कर पाए। सारे देवता उस तिनके तक को हिला नहीं सके। तब समझ में आया कि जो सारी शक्ति के मूल स्रोत है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अगर कृष्ण अपनी शक्ति ही किसी को ना दें तो देवता भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बताया ना, तब इच्छा मत ब्रह्मा करें सृजन, आपकी इच्छा से ही ब्रह्मा जी सृजन करते हैं। तो इसलिए हो गया भगवान का वीर्य, फिर भगवान का यश। भगवान का यश कैसा है? भगवान का यश ऐसा है, एक विदेशी आया, जब हमारा देश आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहा था, उस समय जगन्नाथ की रथ यात्रा हुई। तब तो कोई इंटरनेट नहीं होता था, इंटरनेट नहीं था, मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई, लाखों लोग आए। तो वहाँ का जो गवर्नर था उड़ीसा का, वो देख के हैरान हो गया कि लाखों लोग आ गए, क्योंकि विदेश में कोई भी ऐसा उत्सव नहीं होता जहाँ पे लाखों लोग इकट्ठे होते हो। उसने कहा कि इसकी एडवर्टीजमेंट में तो तुमने कितना पैसा खर्च किया होगा तभी लाखों लोग आए हैं। तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि इसके एडवर्टीजमेंट में एक भी पैसा खर्च किया नहीं। जब हर साल जो पंजिका छपती है, जो कैलेंडर छपता है, बस उसमें लोगों को पता होता है कि इस दिन की, इस महीने की, इस तिथि में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, अपने आप लोग आ जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी होती है। देखो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सी गलियां जहाँ पे नहीं बनाई जाती? लाखों लोग भगवान की जन्माष्टमी मनाते हैं। और भगवान का जन्म कब हुआ था? इतने हजारों साल पहले। और सुबह से लेकर शाम तक उपवास भी करते हैं, बहुत लोग पानी भी नहीं पीते। तो भगवान का यश कैसा है? भगवान का यश सबसे पहला तीनों लोकों में है, भूर भुवः स्वः, 14 भुवन में भगवान का यश है ना। अब इस जगत में कोई अगर यशवान व्यक्ति भी होगा तो उसका यश स्वर्ग लोक में नहीं जाने वाला, ये नीचे लोक में नहीं जाने वाला, लेकिन भगवान का यश सारे लोकों में है। और भगवान का यश कैसा है? नित्य, सतयुग में भी था, द्वापर में भी है, त्रेता में भी है, कलयुग में भी है, आगे भी रहेगा। भगवान का यश हमेशा रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी, एक समय था अखबार भरी रहती थी, वाजपेयी वाजपेयी वाजपेयी, आज कोई पूछता ही नहीं है, अखबार में उसका नाम ही नहीं होता। ऐसी आज मोदी मोदी है, 50 साल बाद वो भी खत्म। तो इस जगत का जो यश है वो बहुत टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है, कुछ लोगों के बीच में है। भगवान का यश नित्य है और सर्वव्यापक है। फिर भगवान का ऐश्वर्य से वीर, भगवान के भक्त, कृष्ण के भक्त सतयुग में थे या नहीं थे? थे।
प्रहलाद महाराज कृष्ण के भक्त हैं। मती न कृष्णे परतो स्वतोवा। जब राम जी आए हैं, राम जी के समय दंडकांड में जो ऋषि हैं वो गोपाल मंत्र से आराधना कर रहे हैं, गोपाल मंत्र में कृष्ण का नाम आता है, तो भगवान का यश हमेशा विद्यमान है। फिर आता है भगवान का श्री। अब श्री के बाद जो ज्ञान और वैराग्य है वो हमारे मोहित प्रभु जी आए हैं, वो हमें बताएंगे ज्ञान और वैराग्य भगवान का क्या है। मैं श्री पे खत्म कर दूंगा। भगवान का श्री, भगवान का श्री मतलब होता है भगवान का सौंदर्य। भगवान का सौंदर्य कैसा है, इसमें से जो सबसे मुख्य है वो क्या है, भगवान का श्री। भगवान का सौंदर्य कैसा है, देखो भगवान का सौंदर्य के बारे में बताया। भक्ति विनोद ठाकुर जी कीर्तन में बोलते हैं, जन्म सफल तार एक बार, कह रहे हैं जन्म सफल तार कृष्ण दर्शन जार। भाई उसी का ही जन्म सफल है जिस कृष्ण के दर्शन हुए हैं। भाग्य आछे एक बार, उसी का ही सौभाग्य है। कई लोग बोलते हैं ना, पत्री दिखाते हैं, अरे तो बड़ा सौभाग्यवान है, इसकी किस्मत में बहुत धन लिखा है, अरे बड़ा सौभाग्यवान है, इसकी किस्मत में बहुत नाम लिखा है, अरे बहुत बड़ा सौभाग्यवान है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनेगा, देश चलाएगा। लेकिन गोपियां कहती है वो सारे के सारे दुर्भाग्य हैं। कैसे हैं, दुर्भाग्य। वास्तविक सौभाग्यवान कौन है, कृष्ण दर्शन जार। जिसको कृष्ण का दर्शन हुआ है वो ही वास्तविक में सौभाग्यवान व्यक्ति है। कृष्ण का दर्शन कैसा है, इंद्रजीननी कृष्ण रूप खानी हिरिया कदम्ब मूले, मन उचाटन ना चले चरण संसार गेलाम भूले, सखी हे सुधा माए से रूप माधुरी, देखिले नयन है अचेतन झरे प्रेम माए वारी। एक सखी कहती है देखो कृष्ण कैसे दर्शन है, देखिले नयन है अचेतन। कृष्ण को दर्शन करने के बाद ये जो नयन है ये क्या हो जाते हैं, अचेतन। जो हमारे नेत्र हैं कभी रुकते नहीं है। इस जगत की सुंदर से सुंदर वस्तु को देख लो, उसको देखने के बाद नेत्र कितनी देर देख लेंगे, कुछ क्षण देखने के बाद उसकी सौंदर्यता खत्म हो जाती है, फिर नेत्र उसको नहीं देख पाते। नेत्रों को क्या चाहिए, इत उत देखा तो जन्म गयो। नेत्र भाग पूरा जन्म चले जाते, कभी संतुष्ट नहीं होते, पूरा दुनिया घूमते रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं। लेकिन वही नेत्र जब कृष्ण के ऊपर पड़ते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं कि बस मन उचाटन ना चले चरण, चरण वहीं पे रुक जाते हैं, बस अब हम और कहीं नहीं जाना चाहते। सारी इंद्रियां वहीं रुक जाती है कि नहीं अब हमें और कहीं नहीं जाना। क्यों, ये कैसी है, कृष्ण रूप खानी है तो रूप की खानी है। कैसी खानी है, कि बचूड़ा शिरे कि बंशी करे कि बसे त्रिभंग धाम, चरण कमले अमिया उछले ताहते नूपुर धाम। चरण कमले आमिया उछले, कृष्ण के चरणों से अमृत का एक स्रोत निकलता है और वो अमृत का स्रोत सीधा आंखों के माध्यम से हृदय में एक भक्त पान करता है। कहता है किबा चूड़ा शीरी, इनके सुंदर, कितना इनके सर के ऊपर चूड़ा है, कैसा मोर मुकुट धारण किया हुआ है। किबा वंशी करे, कितनी सुंदर वंशी बजाते हैं। किबा से त्रिभंग धाम, अरे कितना त्रिभंग ललित रूप में खड़े हैं, कितना ही सुंदर पीताम्बर है। और फिर आगे क्या कहता है कि इनके चरणों से जो अमृत का स्रोत है वो कैसा है, नवनवायमान। नवनवायमान का मतलब जब कृष्ण के दर्शन करता है भक्त, उसको ऐसा एक रस का पान होता है कि ऐसे लगता है कि मैं कृष्ण के दर्शन करे ही नहीं है, मैंने कृष्ण के दर्शन करे ही नहीं है। इसलिए राधा जी क्या कहती हैं, पूरी रात कृष्ण के साथ है और सुबह जब विच्छेद होता है, विच्छेद के बाद जब दोपहर में फिर कृष्ण के दर्शन करती हैं तो ललिता जी को बोलती हैं कि ललिते ये कौन है, इतना सुंदर पुरुष कौन है, इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो ललिता बोलती है तू तो पूरी रात इसके साथ थी और तू कह रही कि मैंने इसको देखा ही नहीं है। तो कृष्ण का इतना कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको देखने के बाद पुरानी हो जाती है, लेकिन कृष्ण ने देखने के बाद भी कैसे हैं, नव नवायमान। कृष्ण है तो आदि पुरुष, पुराण पुरुष है, लेकिन साथ में ही कैसे हैं, नव नवायमान। इसलिए जब भक्त उनको दर्शन करता है, जो इंद्रियां हैं, बताओ इस जगत में कोई एक ऐसी वस्तु बताओ जिसको देखने के बाद इंद्रियां आपस में लड़ पड़े। अगर हमारे सामने मानो गुलाब जामुन पड़ा है, गुलाब जामुन को देखने के बाद कौन सी इंद्रिय उसके पीछे पागल होगी, रस, जीवा। आंख ये इच्छा तो नहीं करेगी ना कि मैं भी खाना चाहती हूँ, कान ये इच्छा तो नहीं करेंगे ना कि मुझे भी दे दो। लेकिन कृष्ण कैसी रूप खानी है कि जब कृष्ण को दर्शन करती हैं गोपियां तो सारी इंद्रियां जो है ना आपस में सोतन का रूप धारण कर लेती है। किसके साथ, नेत्रों के साथ, कि तू ही कृष्ण के पान कर रही है। कान कहते हैं कि काश हम भी, सारी इंद्रियां सोचती कि हम भी क्या होते, आंख होते तो हम भी कृष्ण के माधुर्य का पान कर पाते। जब कृष्ण की बंसरी ध्वनि कान में जाती है तो आंख सोचती है कि मैं आंख क्यों हूं, काश मैं कर्ण होती तो मैं कृष्ण की बंसरी ध्वनि का पान कर पाती। कृष्ण का
इतना सुंदर स्वरूप है, जिसको दर्शन करने के बाद लक्ष्मी जी आई तो वो विष्णु जी के चरणों को छोड़ के भाग जाती है। कहाँ पे? इस वृंदावन में आ जाती है कृष्ण का दर्शन करने के लिए। कृष्ण का कृष्ण बहुत सुंदर है। इसलिए अगर किसी को अपना जन्म सफल करना है, किसी को अपने नेत्र सफल करने हैं, अपने चित्त को वो करना है, तो क्या करो भाई? कृष्ण के दर्शन करो। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन्होंने कृष्ण का दर्शन नहीं किया, उसकी नेत्र कैसे हैं? उसके नेत्र हैं जैसे मोरपंख होते हैं ना, मोरपंख पे भी एक नेत्र बने होते हैं, उसके नेत्र वैसे हैं। बताया कि वो जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गया? उसने तो अपना शरीर केवल भार ही धारण कर रहा है, भार को ही हरण कर रहा है, जो कृष्ण के दर्शन नहीं करता। इसलिए सबसे सुंदर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, उनका श्री। अब ज्ञान और वैराग्य और आगे की कृष्ण कथा हमारे मोहित प्रभु जी, अनिरुद्ध प्रभु जी सुनाएंगे। मोहित प्रभु आ जाओ। कुछ भी सुना। हरे कृष्णा। श्रील गुरुदेव की जय हो। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबका जीवन कृष्णमय हो जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं गुरुदेव के चरणों में। तो जैसे अभी प्रभु जी हमें भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए काफ़ी कथा बता रहे हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं, वो प्रभु जी आगे अनिरुद्ध प्रभु बता देंगे। आज मैं आपको थोड़ी सी कथा श्रवण किया, हमारे अमल कृष्ण प्रभु जी ने बहुत अच्छी कथा की। उसमें बताया कि कृष्ण भगवान जो हैं वो उसके तत्व का पूरे अच्छे से हमें समझाया कैसे, कि प्रभु जी ने शुरू स्टार्ट किया कैसे, शुरू से कि हम लोग जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसके हृदय में जिज्ञासा जागती है। किस प्रकार की जिज्ञासा जागती है? कि मैं कौन हूँ, किस बारे में, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और भगवान कौन है, हम यहाँ क्यों आए हैं। इस तरह की जब जिज्ञासा है, इसको बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेद का मंत्र है। तो उसमें बताया प्रभु जी ने, वहाँ से स्टार्ट करके हमारे गुरुदेव कैसे कथा करके बताते थे, कृष्ण तत्व का अन्वेषण करते थे कि हम सब लोगों का यहाँ पे आने का मोटिव क्या है, इस संसार में आने का, कि हम सब जो लोग भक्ति कर रहे हैं, जो साधक हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं भक्ति? ताकि हमें भगवान के दर्शन हो जाएं। कैसे जब भी प्रभु जी बता रहे थे ना, जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जार, भाग्य है याच एक बार। प्रभु जी ने यही बताया कि हम सब के जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हमें कैसे भगवान कृष्ण की भक्ति मिल जाए, कैसे हम उनकी सेवा में लग जाएं और हमें अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाए और हम भगवान के दर्शन कर सकें। तो यह जो चीज़ है, यही हमारा ध्येय है। तो लेकिन फिर प्रभु जी ने बताया कि गीता में तो भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, कि चारों प्रकार के भक्त मेरे भक्त हैं। कौन से? आर्त, अर्थातो, जिज्ञासु और फिर ज्ञानी, और उसके बाद एक प्रेमी भक्त भी होता है। तो वहाँ पे प्रभु जी ने बताया कि यह भगवान की क्या है? वात्सल्य है। कि भगवान आर्त किसको बोलते हैं? जो दुखों के से घबरा के भगवान का नाम जपते हैं, कि हमें ये मिल जाए, कोई दुख आता है, कष्ट आते हैं, तभी भगवान का नाम लेते हैं, वैसे लेते नहीं है। लेकिन ये भगवान की करुणा की भगवान ने उनको भी बोला कि वो मेरा भक्त है। उसके बाद अर्थार्थी, जिसको धन की इच्छा है, ऐसा व्यक्ति भी जो भगवान का नाम लेता है। जैसे वो बही खातों पर लिखते हैं ना, जब वो नई बही लगाते हैं दिवाली के समय, गणेश जी साहेब जो लक्ष्मी नारायण का नाम लिखते हैं, तो वो कौन से भक्त हैं? अर्थार्थी भक्त हैं, वो अर्थ की इच्छा वाली। लेकिन वो तो भक्त नहीं है देखा जाए, क्योंकि उसको तो भगवान के दर्शन, जो कि पहले बताया कि उसको भगवान के दर्शन की कामना होती है। भक्त तो वो होता है, उसकी सेवा की कामना होती है, भगवान का प्रेम चाहिए, वो तो उसको नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने उसको भी बोल दिया कि मेरा भक्त है, क्योंकि धीरे धीरे यह भी भक्त बन जाएगा अगर नाम लेता रहेगा। लेकिन जो मूल रूप में भक्ति जो स्टार्ट होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जिज्ञासा से। जिज्ञासु तीसरा प्रकार का भक्त जो बताया, तो प्रभु जी ने बताया कि जिज्ञासु जो होता है, जब किसी व्यक्ति के हृदय में, सौभाग्यशाली व्यक्ति के हृदय में, किसी साधक के हृदय में जिज्ञासा जागती है, किसके बारे में? भगवान कृष्ण के बारे में जानने की, तब जाके जो है उसको वो उसके लिए प्रयत्न करता है, फिर उस ब्रह्म को जानने के लिए। तो कहते हैं उस ब्रह्म को जानने के लिए फिर जब प्रयत्न करते हैं, तो उस ब्रह्म के बारे में क्या बताया गया? क्योंकि सब चीज का जो मूल है वो कहाँ मिलेगा? हमें शास्त्र में मिलेगा। तो भागवत में श्लोक बताया गया कि वदंती तत्त्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान्ति शब्दते,
कि उस परम तत्व को 3 रूपों में जाना जाता है। किस रूप में? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्द थे, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो कहते एक ही तत्व को 3 रूपों में जाना जाता है। तो मतलब कहने का क्या अर्थ हो कि चाहे ब्रह्म बोलो, चाहे परमात्मा बोलो, चाहे भगवान। लेकिन फिर बताया गया इसमें आगे कि नहीं भाई, इसमें भी डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा तारतम्य है कि जो ब्रह्म है वो कौन है? जो कि ज्ञान का अनुसंधान करते हैं, निर्विशेष ज्ञान का, उनको ब्रह्म की उपलब्धि होती है। तो वो ब्रह्म कौन है? जैसे भी मैं बैठा हूं तो सामने बल्ब जग रहा है, तो इस बल्ब से एक रोशनी आ रही है, तो उस रोशनी जो है ये प्रकाश है, इसका रूप तो कोई नहीं है, लेकिन इस प्रकाश का आधार है। वो आधार क्या है? बल्ब। तो वही ब्रह्म है जो भगवान की अंग कांति है। उसके बाद बताया गया परमात्मा। तो परमात्मा किसको बोलते हैं? जिसका योग के द्वारा अनुसंधान करते हैं, जो कि एक जो है क्या है, अंश रूप में सबके हृदय में विद्यमान है, विराजमान है, जिसके लिए बोला गया ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो वो परमात्मा का स्वरूप है। तो कहते योगियों को परमात्मा की गति मिल जाती है। तो तीसरा बताया भगवान इति शब्द थे। भगवान किसको बोला गया? कहते जिसको, जो कौन है, जो कि अभी प्रभु जी बता रहे थे, समस्त ऐश्वर्य, समस्त वीर, समस्त यश, समस्त श्री, ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं कृष्ण, स्वयं कृष्ण। वही इसके लिए श्लोक भी है। कौन सा श्लोक है? एते चांश कलह पुंस कृष्ण भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलो नोकम हृदयंती युगे युगे। कि जो अभी तक जो देव गोस्वामी जब अवतारों का वर्णन कर रहे थे तो बोलते हैं कि अभी तक जो मैंने बताया वो तो सब भगवान के अवतार हैं, उसी में भगवान का भी वर्णन कर दिया उन्होंने कृष्ण का। लेकिन कहते कृष्ण तो स्वयं भगवान है, वो अंशी है। बाकी एक तरफ तो कितनी स्तुतियों से भगवान की उपासना की जा रही है, और यहाँ पे क्या बोल रही है? नंदजू के, अर्थात किसी को किसी का नाम लेके भी ना बुलाना और उसको बाप के नाम से बुलाना। अगर मुझे कोई मेरे बाप का नाम लेके बुलाए तो मैं उससे लड़ पड़ूंगा। और यहाँ पे क्या बोल रहे? ए नंद के, ऐसे करके बुलाते हैं भगवान को, गोपियां ऐसे करके बुलाते हैं, ए नंद के थोड़ा हाथ लगवा दे ना, क्या करवा दे, ये गोबर का थोड़ा उठवा दे मेरे से। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? अरे गोपी, तू तो मक्खन देती नहीं है मुझे, मैं तेरा ये माखन की ये गोबर की उठवाऊं? तो कहती ठीक है लाला, मैं तेरे को माखन दे दूंगी। कहते ठीक है, फिर तुम मुझे कैसे पता चलेगा? मैं एक हेल उठवाऊंगा तेरी, एक उठवाऊंगा तो एक जो है पेड़ा माखन का लूंगा। तो कहती ठीक है, जितनी उठवा देगा तो मैं तुझे दे दूंगी पेड़े। तो भगवान कहते फिर मुझे याद कैसे रहेगा कि मैंने कितने तेरे उठवा दिए? तू तो मेरे से कपट कर देगी, धोखा कर देगी। तो वो क्या कहती है गोपी कि लाला, मैं तेरे मुंह पे क्या कर देती हूँ? गोबर की टिक्के लगा देती हूँ, छोटे छोटे बिंदियां। जितने तू उठाता जाएगा उतने उतने तेरे गोबर के मुंह पे टिक्के लगा दूंगी, और बाद में उसको गिन के तेरे को उतने माखन के दे दूंगी। ठाकुर जी कहते हैं हाँ ये ठीक है, ये बात मुझे ठीक लगी, ऐसे ही कर। और ठाकुर जी के मुंह पे गोबर लगाई जा रही है। अभी सभी देवी देवता ऊपर से, ब्रह्मा रुद्र शंकर सब देख रहे हैं ऊपर से यह लीला भगवान की, और देख देख के मुग्ध हो रहे हैं कि ये वही भगवान है जिनकी नारद, ब्रह्मा, रुद्र सब स्तुतियां करते रहते हैं। लक्ष्मी जी जिनकी स्तुति करती रहती हैं, जो उनके चरण एक कृपा कटाक्ष चाहते हैं जब जो भगवान का, वो भगवान आके यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऐसी लीला कर रहे हैं। तो यही हमारे गुरुदेव का वैशिष्ट्य था। छोटी सी एक बात कह के विराम देता हूँ, कथाएं तो बहुत हैं। एक बार श्रीमन वल्लभाचार्य जी के पास एक व्यक्ति आया, तो उसने कहा कि आप ना जो है 100 लोगों को भेज देना, जो आपके पास कोई आते हैं तो मुझे उनको भोजन करवाना है। तो वो कहते कि आप ऐसे करो, जो है 100 लोगों की बजाय तो एक ब्राह्मण को भोजन करा दो। अरे ब्राह्मण को भोजन कराने से तो बड़ा अच्छा है, भगवान का मुख है ब्राह्मण। तो कहता ठीक है, तो आप 100 ब्राह्मण भेज देना। तो उन्होंने कहा, वल्लभाचार्य ने कहा भाई 100 ब्राह्मणों की क्या है, तो अगर तुम एक वैष्णव को खिला दो तो 100 ब्राह्मणों के खिलाने के बराबर हो जाएगा। तो कहता प्रभु जी फिर आप उनको बोला, अरे महाराज आप फिर ऐसे करना 100 वैष्णव भेज देना। तो वल्लभाचार्य जी बोले 100 वैष्णव की जगह अगर एक कृष्ण अनुरागी को खिला दो तो वो एक ही बराबर है। तो कहता फिर आप 100 कृष्ण अनुरागी भेज देना, वो खा लेंगे, उनको पुआ देंगे। तो इतना सुनते वल्लभाचार्य जी की आंखें सजल हो गई, नेत्र सजल हो गए, रोने लग गए। अरे कहते 100 कृष्ण अनुरागी, एक कृष्ण अनुरागी मिलना भी मुश्किल है, तुम 100 कृष्ण अनुरागी की बात करते हो जिनको भोजन कराने के लिए। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्हें नारायण गोस्वामी जैसे संत मिले, जो कि कृष्ण अनुरागी हैं, जिन्होंने क्या किया, ऐसी ब्रज की भक्ति। आज अमल कृष्ण प्रभु ने इतनी सुंदर कथा की, उसकी रिकॉर्डिंग शायद होगी तो आप सब लोग उसको सुनना। से बताया कि कैसे हमारे गुरुदेव कहाँ से शुरू करके कितना सुंदर बताते थे, कहाँ ब्रज की भक्ति। अभी सुंदर गोपाल प्रभु तो वही सब कथाएं करते हैं जो गुरुदेव हमें बताते थे, जिस धन को वो देके गए हैं हमारे गुरुदेव। तो इसीलिए आप सबसे यही प्रार्थना है कि हमारे पास तो बहुत अच्छी निधि है, हमारे गुरुदेव ने हमें इतनी अच्छी जगह पे लाके बिठा दिया, सेवा कुंज का स्थान है, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इससे बढ़कर और कुछ मिल नहीं सकता किसी को। तो अभी जो है वाणी को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। कौन कथा करेगा प्रभु जी?
हरे कृष्णा। तो इसमें जो ज्ञान और वैराग्य है, भगवान का ज्ञान कैसा है, हम लोगों ने कल क्या खाया था, 4 दिन पहले कौन से कपड़े पहने थे, है ना, हमें कुछ भी नहीं पता, परसों कितने लोगों को फ़ोन किया था। बट भगवान का ज्ञान ऐसा है, भगवान ने अर्जुन को बोला तुम्हारे अब तक जितने जन्म हो चुके हैं मुझे सबके बारे में पता है। हमारे एक एक कर्म का हिसाब रखते हैं भगवान, इसलिए बताया कि कर्म के बहुत सारे साक्षी हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसके चारों दिशाओं के दिक्पाल साक्षी हैं। दिन में सूर्य साक्षी है, रात को चंद्रमा साक्षी है। जैसे होता है ना, हम कोई गलत काम ना करने, लिखा होता है ना यू आर अंडर सीसीटीवी कैमरा, तो भगवान ने बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगा के रखे हुए हैं। उसके बाद अगर सबसे ही बच जाओ, यमदूत भी साक्षी हैं, उससे भी बच गए। सारे सीसीटीवी कैमरे मानो अगर फेल हो गए तो एक सीसीटीवी कैमरा जो कभी फेल नहीं होता, वो क्या है, परमात्मा। भगवान जीव के साथ परमात्मा के रूप में हृदय में ही बैठा है, आत्मा और परमात्मा। तो इसलिए बताया कि भगवान को हम सब कुछ पता है, सब कुछ। जैसे महाराज जी को उदाहरण देते थे कि जब राम जी के सीता चोरी हो गई, यद्यपि वो जानते हैं बट फिर भी पूछ रहे कि मेरी सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। और जब कृष्ण के सखा चोरी हो गए तो ये मूर्ख ब्रह्मा का काम है, उन्होंने सीधा बोल दिया। तो भगवान कैसे हैं, संपूर्ण ज्ञानमय है। भगवान को सारी जीवों के बारे में पता है। अनंत कोटि जीवात्माएं हैं, उनका भूत वर्तमान भविष्य सारे कर्मों का हिसाब है भगवान के पास। भगवान ज्ञान वैराग्य, अगर इन 5 में से किसी के पास एक चीज भी हो, थोड़ा सा यश हो, कोई देखने में थोड़ा सुंदर हो, चाहे अक्ल लेने की ना हो, या फिर कोई मानो देखने में सुंदर ना हो, थोड़ा सा भी कुछ 1-2 डिग्री आ जाए, कुछ छोटा सा भी आ जाए तो उसमें अहंकार आ जाता है। और भगवान में क्या है, वैराग्य। सब कुछ होने पर भी वैराग्य। इतने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड की प्रलय आ जाती है, उनको दुख होता है, हाय हाय मेरे ब्रह्मांड में प्रलय आ गई, उनको दुख होता नहीं है। पूरी द्वारका नगरी, अपनी ही हाथ की बनाई हुई द्वारका नगरी क्या करी, सारे यदुवंशी में लड़ाई करा के द्वारका नगरी को पूरा डुबो दिया, दुख हुआ, दुख हुआ नहीं। तो भगवान कैसे हैं, ये सारा होते हुए भी भगवान में क्या है, वैराग्य है। कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। वेदांत सूत्र में बताया, यतो निवर्तन्ते मनश्च वाणी मनश्च, कि अगर भगवान का अनुसंधान करने के लिए, कि मैं भगवान को जानने के लिए किससे, मन से, सबसे तीव्र गति होती है मन की। मन की गति बहुत तीव्र है। अभी आप मुझे यहाँ से बैठ के देख पा रहे हो, क्यों, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन है। ये जो इंटरनेट कनेक्शन है, इससे भी तीव्र गति किसकी होती है, मन की। इस इंटरनेट कनेक्शन केवल इस ब्रह्मांड में है, स्वर्गलोक तक नहीं जा सकता, लेकिन मन इतनी तीव्र गति से जाता है कि वो एक क्षण में यहाँ से स्वर्गलोक तक भी जा सकता है। तो मन की गति सबसे ज्यादा तीव्र है। ये मन इतनी तीव्र गति से भी अगर उस अपराकृत वस्तु कृष्ण का अनुसंधान करने के लिए जाता है ना, और मन कभी थकता नहीं है। यहाँ से अमेरिका जाओ आओ जाओ आओ 10 बारी 20 बारी, थकेगा क्या मन, मन तो थकता ही नहीं है, मन तो भागता ही रहता है। लेकिन ये मन भी जब उस कृष्ण को ढूंढने के लिए, उस गोलोक धाम का, उस चित जगत का अनुसंधान करने के लिए जाता है, ये मन और वाणी दोनों वापस लौट के आते थे थक के, कह रहे भाई हमारे बस की नहीं है, जितना मर्जी ब्रह्मांड घुमा लो, वो घूम सकता हूँ लेकिन उसको मैं जान नहीं सकता। तो जहां तक मन का भी प्रवेश नहीं है, जहां पे उस कृष्ण तत्व को जानने के लिए मन भी उसका प्रवेश नहीं है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे। वो कहते थे कि कृष्ण क्या है, कृष्ण को बोलते हैं अधोक्षज। भगवान का नाम क्या है, अधोक्षज। अधोक्षज का मतलब क्या होता है, अक्षज, अक्षज ज्ञान से जो ऊपर है। अक्षज ज्ञान होता है जो हम इंद्रियों से लेते हैं, आंखों से देखना, कानों से सुनना, स्पर्श करना, नासिका से लेना, जो इससे ऊपर है अधोक्षज। जो अक्षज को भी क्या कर देता है, अध कर देता है, नीचे कर देता है। अधोक्षज, वो अधोक्षज है। इसलिए कृष्ण है अप्राकृत और ये जगत है प्राकृत। हमारी इंद्रियां क्या है, प्राकृत। अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। अप्राकृत वस्तु को कभी भी प्राकृत इंद्रिय स्पर्श नहीं कर सकती। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो तुम कृष्ण के बारे में अपनी किसी भी इंद्रियों से जानने के बाद सोचोगे कि मैंने कृष्ण को जान लिया, तो समझ लेना कि तुमने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि वो क्या है, पूर्ण अप्राकृत है। तो उसको कैसे जान सकते हैं, बताया हमारी सारी इंद्रियां प्राकृत होने पर भी केवल एक ऐसी इंद्री है जो उस अप्राकृत राज्य में प्रवेश करने का अधिकार रखती है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको अधिकार मिल गया है, गुरु उसको अधिकार दे सकते हैं। जैसे ये व्यक्ति 12वीं में बहुत अच्छे नंबर लेके आया, इसको MBBS में एडमिशन दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डॉक्टर बन गया, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए योग्य है। तो उसी प्रकार से हमारी सारी इंद्रियों में से केवल एक ऐसी इंद्री है जो कृष्ण को जानने के लिए योग्यता रख सकती है। वो कौन सी है, वो है कर्ण। केवल कर्ण एक ऐसी इंद्री है जिसको चित्त जगत में प्रवेश करने के लिए अधिकार मिला हुआ है। इस कर्ण के माध्यम से ही, इसलिए श्रीमद् भागवत ने बताया प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कि कृष्ण आपके हृदय में प्रवेश कहां से करते हैं,
कान से करते हैं। आप इतिहास में देखो, जितने भी भक्तों को भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई है, सबसे पहला उनका कौन सा अंग गया है? कान। पहले उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में किसी संतों से श्रवण किया है। इसलिए बताया कि केवल इस कर्ण रूपी इंद्रियों से ही हम कुछ परिमाण में कृष्ण को जान सकते हैं, और जब साधन भजन करेंगे, कानों से श्रवण करेंगे, मुख से कीर्तन करेंगे, तब जाके हम समझ सकते हैं वास्तविक में कृष्ण को क्या वस्तु है। जिसको ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, जिसको देवता नहीं समझ पाए, तो हम क्या समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत सौभाग्यवान हैं, हम ऐसी संप्रदाय में आए हैं, हमें ऐसे रसिक गुरुवर मिले हैं जिनकी कृपा से आज हम कुछ कृष्ण तत्व को विज्ञान नहीं, कम से कम ज्ञान से ही समझ ले, विदाउट अनुभूति ही समझ ले, धीरे धीरे अनुभूति भी हो जाएगी। तो हमारा गीता शास्त्री कोर्स में आगे सारी चीजें हम बहुत विस्तृत रूप से समझेंगे। अभी अनिरुद्ध प्रभु जी है जो है वो भगवान श्री कृष्ण के आने के हमें कारण बताएंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा आनंद कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित जितने भी वैष्णव वैष्णवी जो इसको लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं, आप सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन, हम सबका जीवन कृष्णमय हो, बस यही हरि गुरु वैष्णव से प्रार्थना है। देखिए, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और अभी हम लाइव के माध्यम से भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर कथा, कृष्ण तत्व, कृष्ण की बहुत विविध लीलाओं को हमने यहाँ पर श्रवण किया। एक बार नारद जी जो हैं वो भगवान कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। वो भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, भगवान आप कहाँ निवास करते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप मिलेंगे? कहाँ आपको ढूंढे भक्त? तब भगवान देखो वहाँ पे कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं। इस बात को सुनकर के आप जो लोग सुनकर जो कथा सुन रहे हैं, आप सबको उत्साह मिलेगा। भगवान वहाँ कहते हैं, नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवि मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं, नारद नाहम बसामि वैकुंठे, लोग कहते हैं मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं कभी कभी वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदय नच, जो योगी ध्यानी जो मेरा ध्यान लगा करके अपने हृदय में बैठे रहते हैं, मैं उनके हृदय को भी लांघ जाता हूँ। लेकिन मद भक्ता यत्र गायन्ति, लेकिन जहाँ मेरे भक्त बैठ करके मेरा नाम संकीर्तन, मेरी कथा श्रवण सुनाना और सुनना, जो दोनों काम करते हैं, हे नारद वो भक्त मुझे इतने प्रिय है। और ऐसा स्थान जहाँ ये होता है, तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहीं पर ही होता हूँ। आप लोग लाइव के माध्यम से सब सुन रहे हैं, तो अवश्य ही भगवान की बड़ी विशेष कृपा है हम सभी के ऊपर। अब बताए कृष्ण, देखिए भगवान के तो कई अवतार हैं। भगवान कितने, भगवान नरसिंह भगवान, वारा भगवान, वामन भगवान, कितने सुंदर सुंदर हम लोग लीलाएं सुनते हैं। हाँ, और कितने सारे उत्सव आते हैं, कितने सारे उत्सव, दिवाली, होली, जन्माष्टमी, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, कितने सारे त्यौहार आते हैं। लेकिन जब जन्माष्टमी आता है ना, कृष्ण का नाम सुनते से ही, अभी हम कृष्ण के तत्व को नहीं जानते इतने अच्छे से, बचपन से भी हम देखते हैं, जब तक हम गीता नहीं पढ़ी, भागवत नहीं पढ़ी, हरि गुरु वैष्णव से भी नहीं मिले, फिर भी जब भी हम कृष्ण का नाम सुनते के साथ ही हृदय में एक आनंद आता है, एक आनंद आता है, एक उत्साह आता है कि किस आनंद ही आनंद है। कृष्ण कैसे, कृष्ण माखन चुरा लेते हैं, कैसे कृष्ण रास रचा लेते हैं, कैसे कृष्ण जो है कितने नोटोरियस हैं, सबको आकर्षण कर लेने वाले हैं, हर तरीके से आकर्षण कर लेने वाले हैं, ज्ञान से भी, अपनी लीलाओं से भी, अपने ऐश्वर्य, हर तरीके से बताया, सब प्रकार से कृष्ण जो है वो आकर्षण कर लेते हैं, पूरे जगत को कृष्ण आकर्षण कर लेते हैं। अब जैसा कि मुझे बोला गया है, बताना है कि भगवान जो कृष्ण हैं उनके आने के क्या कारण हैं, किन कारणों को लेकर के भगवान आए हैं। भगवान के आने के कई कारण होते हैं, कुछ मुख्य होते हैं, कुछ गौण होते हैं, फिर भी हम साधारण रूप में जान लेते हैं कि भगवान के आने के क्या कारण हैं। बहुत सारे कारणों में से एक कारण बताया कि राम अवतार में जब
भगवान श्री कृष्ण भगवान राम और लक्ष्मण जब दंडकारण्य वन में गए, हाँ, वाल्मीकि जी के साथ में, तो वहां पर जितने ऋषि मुनि थे वो सब भगवान का जो है गोपाल मंत्र से आराधना कर रहे थे। हाँ, भगवान को मधुर रस में भगवान की आराधना कर रहे थे। जब उन्होंने राम को देखा, राम को देख करके वो मोहित हो गए, आकर्षित हो गए। तब भगवान राम सबकी मन की इच्छा को जान करके कहा, देखो अभी तो मैं जो हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला यहाँ पर कर रहा हूँ, अभी तो मैं किसी की इच्छा नहीं पूरी कर सकता। अभी मैं एक पत्नी व्रत यहाँ पे धारण करके और मैं जो है जगत में कैसे मर्यादा होनी चाहिए उत्तम पुरुष की, उसको जगत में मैं यहाँ पर दिखला रहा हूँ। आपकी इच्छा मैं पूरी करूँगा जब मैं द्वापर के अंदर कृष्ण बन करके आऊँगा, आप सभी लोग गोपी बन करके आएंगे और वहाँ मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण बताया, सतयुग की कथा है। सतयुग की कथा बताई जब राजा बलि हैं, जब राजा बलि के किस प्रकार वामन भगवान ने राजा बलि की 3 पग भूमि मांग करके और उनका पूरा उनका पूरा राज्य जो छीन लिया था। तो वहां पर कथा आती है कि जो बलि की एक बहन है जिनका नाम है रत्नमाला, जब वामन भगवान आए ना, उनको देख करके वो बड़ी इतनी उनको आनंद आया कि कितना सुंदर बालक है, अगर ये बालक मेरा बालक होता तो इसको मैं अपनी गोद में बिठाती, खिलाती, इसको अपना दूध पिलाती, ऐसे करके वो बड़ा वात्सल्य भगवान के प्रति उसका उमड़ा पड़ा। तो भगवान कृष्ण ने बोला, अच्छा मनी मन मुझको प्रेम करना चाहती हो? भगवान बोले, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन जब वही बालक ने जब त्रिभुवन का राज्य छीन लिया, बलि का 3 पग भूमि में सब कुछ छीन लिया, तो अब और नाग पाश में भी बांध दिया, तो वो तो बड़ी क्रोध में आ गई और बोली कि अगर ऐसा बालक अगर मेरा पुत्र होता ना, तो इसको गोदी में बिठाकर मैं दूध तो क्या पिलाती, इसको तो मैं कालकूट जहर पिला देती। भगवान बोलते हैं, भगवान सबकी इच्छा पूरी करने वाले, भगवान उनकी ये भी इच्छा पूरी कर देते हैं। और यही रत्नमाला जो है बाद में फिर पूतना बन करके आती है, तो माता का भेष भी ले लेती है और कालकूट जहर से स्तन भी पान कराती है। भगवान इनकी भी इच्छा पूरी कर रहे हैं। तो एक कारण ये भी हो गया। तीसरा कारण बताया, जब भगवान राम जनकपुरी गए थे, जहाँ धनुष यज्ञ था, जहाँ पे भगवान जो है धनुष यज्ञ में वहाँ पे भाग लेने वाले हैं, तो वो लोग विश्वामित्र जी से पूछ करके बोले, विश्वामित्र जी, हमने सुना है महाराज जनक की जो है जनकपुरी नगरी है बड़ी सुंदर है, और इसका तो ऐश्वर्य हमने सुना अयोध्या से भी ज्यादा सुंदर है, तो क्या हम इस नगरी को देख करके आए? विश्वामित्र जी तो सब जानते हैं। उन्होंने कहा, राम जी, आप इस नगरी को दर्शन नहीं करने जाइए, बल्कि आप इस पूरी नगरी के वासियों को दर्शन देने जाइए। तो वहाँ राम और लक्ष्मण जब पूरी नगरी में, जनकपुरी में जब वहाँ भ्रमण कर रहे हैं, तो पूरी नगरी में जो है हलचल मच जाती, हल्ला हो जाता है कि बड़े सुंदर 2 कुमार हैं, हाँ, एक रक्तवर्ण है, एक गौरवर्ण है, इतने सुंदर अपूर्व सुकुमार हैं और ये जनकपुरी में भ्रमण कर रहे हैं। उनको देखने के लिए छत से, चीकों से जो है अनेक युवतियां जो है भगवान को झांक झांक करके भगवान का दर्शन कर रही हैं और मनी मन सोच रही हैं, काश ये जो ऐसे जो भगवान हैं, ऐसे जो राम हैं, काश ये हमें पति रूप में प्राप्त होते। उनकी इच्छा, सबकी इच्छा भगवान वहाँ पे पूरी कर रहे हैं और वही सब भी आगे चल के कृष्ण लीला में द्वापर में सभी गोपी बन करके आए हैं। एक यहाँ पर एक और कारण आता है, जब सीता देवी को जब वनवास हो गया हमेशा के लिए अंत में, तब भगवान राम जो भी यज्ञ हवन करते थे, जो भी अनुष्ठान करते थे, साथ में पत्नी का होना बाम तरफ में बहुत जरूरी होता है। तो वहाँ पर सामान्य ऐसा करा गया, निरूपण किया गया कि क्यों ना स्वर्ण की सीता और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उन सीताओं को भगवान यज्ञ कराया करते थे। तो वो जितने भी यज्ञ किए, जितने भी अनुष्ठान किए, जितनी भी स्वर्ण सीता बनी थी जिनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो सब भी बाद में जो है वो सब भी गोपी बन करके आए। और महाराज नृग का उद्धार करने के लिए कई सारे कारण, किस प्रकार नारद जी ने जो था नल कुबेर और मणिग्रीव, इनको भी श्राप दिया था, इनको भी उद्धार करना था, कितने सारे राक्षसों का उद्धार करना था, कितने सारे भक्तों को प्रेम देना था, कितने कुछ कारण थे। भगवान इन सभी कारणों को लेकर के श्री कृष्ण यहाँ पर इस धराधाम पर अवतरित हुए। आज ही के दिन मध्य रात्रि 12 बजे और रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। भगवान कृष्ण के जन्म लीला की कथा आप सबने भागवत में सुनी होगी, किस प्रकार जो है बादल आ गए, रिमझिम वर्षा होने लगी और रात में, जबकि रात्रि थी, सारे पुष्प खिल गए, पूरे वातावरण में सुगंधि वहाँ पर फैल गई और जो है चंद्रमा भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सब लोग जो है आनंदित हो रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि अब हमारे दुख के दिन गए, क्योंकि अब कौन आ रहे हैं, अब स्वयं कृष्ण जो है उन्होंने जन्म ले लिया है। किस प्रकार वसुदेव जी लेकर के यहाँ आ जाते हैं, सारी कथा आपने सुनी है। तो आज ही के दिन ऐसा हुआ था, हम वृंदावन में आज वही मौसम हो रहा है जो कृष्ण जन्म के समय था। आज ठीक वैसा ही मौसम वृंदावन के अंदर
हो रखा है, बादल हो रखे हैं, खूब सुंदर हवा चल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। हम लोग सब लॉकडाउन में अपने घरों में बैठ करके जन्माष्टमी मना रहे हैं, सब उपवास रख रहे हैं, बड़ा सौभाग्य है। भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं उनके कारण होते हैं, जैसे असुरों का वध करना आदि बताया। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, पहला बताया परित्राणाय साधुनाम, उन्हें साधुओं का परित्राण करने के लिए, उनके दुखों का निवृत्त करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। दुष्टों को मारना तो सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है? भक्तों को आनंद देना। इसलिए भगवान जो है वो ज्यादा जो जितनी भी लीला करते हैं किसके लिए करते हैं? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। और जो असुरों का भी जो उद्धार करते हैं वो भी क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान के ही भक्तों ने उन्हें कभी श्राप दिया है और उन्हें उद्धार का आशीर्वाद दिया हुआ है, इसीलिए भगवान उनका करते हैं। इसलिए अनुग्रहाय भक्ता नाम करो में विविध क्रिया, केवल भक्तों को आनंद देने के लिए ही भगवान जो है वो विविध विविध क्रियाएं भगवान वहां पर करते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, सभी लोगों का ज्यादा करके जो चलता है वो कहते हैं कि भगवान कौन है। कोई लोग कहते हैं कि देवता कुछ कोई कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान है, कोई कहते हैं शिव जी भगवान है, कोई कहते हैं ये भगवान है, ये भगवान है, कोई कहता है एक ब्रह्म ज्योति है वही भगवान है, कोई कहता है एक चतुर्भुज नारायण है सबके हृदय में रहते हैं वो भगवान है। बड़े प्रश्न हैं भगवान कौन है। इसलिए यहाँ पर हम इसको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि वास्तव में भगवान कौन है। और जो बताया 3 प्रकार से भगवान की जो है अनुभूति होती है, इसको जब कुछ भजन करते हैं, जो साधक भजन करते हैं उनको 3 प्रकार से भगवान की अनुभूति होती है। हाँ, वदंती तत्तत्व विदस्व तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम च ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये 3 प्रकार से ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। गुरुदेव एक बड़ी सुंदर कथा के माध्यम से इसको समझाते थे। वो कहते थे एक गांव था, हाँ बहुत दूर गांव था, जिनको कभी भी किसी पता नहीं था, एकदम बैकवर्ड विलेज था। वहाँ पे खबर आई पटरी डलने लगी। लोग सोचे कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या डल रहा है, लोहे की जो पटरी सी डल रही है। उन्होंने बोला कि यहाँ पर ट्रेन आएगी। अब गांव वाले उन्हें नहीं पता ट्रेन क्या होती है, उन्होंने कभी ना ट्रेन के बारे में सुना है ना उन्होंने कभी ट्रेन को देखा है, उनको कुछ नहीं पता है ट्रेन के बारे में। बस उनको ये पता चला कि यहाँ पर ट्रेन आएगी और पटरी बिछने लगी। अब गांव वाले जो थे उनको बड़ा उत्साह हुआ कि भाई ट्रेन क्या होगी, क्या होगा। अभी क्या हुआ, पटरी तो बिछ गई, अब ट्रेन कब आएगी कैसे आएगी ये तो किसी को पता नहीं, और ट्रेन कैसी होती है ये भी किसी को पता नहीं। अब एकाएक क्या हुआ, जब सब लोग रात में सो रहे थे, वो जो पटरी डली उसका ट्रायल हुआ। और रात में जो इंजन था, पहले तो काले इंजन हुआ करते थे, ब्लैक कलर के, उसमें स्टीम होती थी और जोर का हॉर्न, आवाज का चुक 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 ट्रेन चलती थी। वही ट्रेन जो थी वो रात में जो उस ट्रेन का ट्रायल हुआ, और वो ट्रेन जो है अब रात में चल रही तो उसमें बहुत बड़ी लाइट लगी होती है, उसमें हॉर्न लगा होता है, ट्रेन काले रंग का इंजन होता है, पीछे डब्बे होते हैं लाल लाल कलर की। वो ट्रेन आई। अब जब रात में ट्रेन आई उसने बहुत जोर से हॉर्न बजाया तो सब लोग डर गए, अरे भाई ये क्या हुआ। सब लोग भागे, जहां से आवाज आई उस तरफ भागे देखने के लिए क्या हुआ। तो कुछ लोगों ने जो देखा, सब लोग गए, कुछ लोग गए देखने, सब गांव वाले तो डर गए, कुछ लोग हिम्मत करके देखने गए कि वहां पे क्या हो रहा है। आगे चल के देखा, जो पट्टी डली थी उन्होंने दूर से देखा एक बहुत बड़ी एक लाइट चली आ रही है। उस लाइट को देख करके लोगों ने सोचा, कुछ लोग थे वो दौड़ करके गांव में आ गए, उन्होंने बोला अरे पता है हम ट्रेन देख करके आए। ट्रेन बताए क्या है? ट्रेन एक लाइट, एक बहुत बड़ी लाइट, उजाला ही उजाला उसमें से निकलता है, वो ही ट्रेन है। गांव वाले बोले अच्छा, बोले हाँ वही ट्रेन है। अब कुछ लोग तो वहां और रुके हुए थे, वो लोग रुके हुए थे, उन्होंने देखा कि लाइट तो है, साथ ही साथ में उसने ट्रेन ने हॉर्न बजाया, उसे बहुत जोर से आवाज आ रही है, जैसे ट्रेन हॉर्न बजाता हो करके, वो हॉर्न भी सुना उन्होंने। कुछ लोगों ने बोला ट्रेन एक साउंड है। ट्रेन क्या है? एक साउंड है, बहुत जोर का एक आवाज होती, वही ट्रेन है। कुछ लोग रुके, उन्होंने देखा कि एक काला काला कुछ चला आ रहा है, काला काला एक काली काली वस्तु चली आ रही है, वही ट्रेन है। उन्होंने आकर के बोला ट्रेन एक कुछ काला काला है जिसमें से आवाज आती है, वही ट्रेन है। सब लोग जो देख करके आ रहे हैं वो आकर के गांव में बता रहे हैं कि ट्रेन ये है, ट्रेन वो है। लेकिन क्या बताओ, कोई गलत बता रहा है? जिसने जो देखा वो बता रहा है। इसी प्रकार बताया भगवान की अनुभूति भी भक्तों को ऐसी ही होती है। जो लोग ज्योति मान रहे हैं उनको ज्योति रूप में भगवान का दर्शन हो जाता है, हाँ, कुछ लोग परमात्मा रूप में, चतुर्भुज नारायण के रूप में। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं, वो भगवान के संपूर्ण रूप का दर्शन करते हैं। जैसे बताया, जो लोग अंत तक उस ट्रेन को देखने के लिए खड़े रहे, उन्होंने देखा
कि एक बहुत सुंदर ट्रेन, इसमें इंजन था और पीछे डब्बे लगे थे, डब्बों के अंदर यात्री थे, रसोई बन रही थी, सब लोग खा रहे थे, सब लोग, ट्रेन रुकी, सब उतरे, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। इसी प्रकार जो अंत तक रुका उसने देखा कि भगवान कौन कौन है। भगवान जो है उनका एक रूप है, भगवान का धाम है, भगवान के परिकर हैं, उनको लेकर के भगवान जो है लीला करते हैं, करोमि विविध क्रिया। तो भागवत के अंदर आता है, हम लोग जो भगवान की लीला कथा क्यों श्रवण करते हैं, ये जो हम भगवान की लीला कथा श्रवण करते हैं क्यों करते हैं। देखो हम सब भारत में हमारा जन्म हुआ, सनातन संस्कृति में हमारा जन्म हुआ, ये भगवान की लीलाओं में इनमें हमारा स्वाभाविक रूप में आकर्षण होता है। ये जो भगवान की लीला होती है ना, ये लोभ को जगाने वाली होती हैं। इनको सुनने से साधक के हृदय में लोभ जागृत होता है। कब ऐसा दिन आएगा, कब ऐसा दिन आएगा कि कृष्ण होगा, कृष्ण मक्खन चुराएंगे हमारे घर से। कब ऐसा दिन आएगा कृष्ण जो है वो गोपी के साथ रास रचा रहे, हम उसको देखेंगे। कब ऐसा दिन आएगा गोपियां जो है, भगवान जो है गोपियों के साथ ऐसी विविध विविध लीलाएं करते हैं। एक लीला मैं भी सुना देता हूँ, यहाँ पे हम लोग सुन लेते हैं। एक समय की बात है, जितनी भी ब्रज में गोपियां हैं, भगवान तो सबका मक्खन जाकर के चुराते हैं। क्यों चुराते हैं? हाँ, भगवान मक्खन चुराते हैं, भगवान वास्तव में मक्खन नहीं चुरा रहे हैं, वो गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान सबके घर घर जा रहे हैं, उनके हृदय को चोरी कर रहे हैं। मक्खन तो केवल बहाना है, उनके हृदय को चोरी कर रहे हैं। वो जो गोपियां हैं वो मक्खन बनाती ही कृष्ण के लिए है। जो चीज कृष्ण के लिए नहीं बनती, कृष्ण उसको नहीं ग्रहण करते। कृष्ण तो प्रेम से दी हुई वस्तु को ही ग्रहण करते। इसलिए जो ब्रजवासी हैं, जो गोपियां हैं, माता हैं, जो सुबह उठ करके जो दही बिलोती हैं, जो माखन निकालती हैं, वो सब किसके लिए निकालती है? कृष्ण के लिए। और सुंदर सुंदर कीर्तन करती हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। जब इतनी सुंदर सुंदर कोई प्रार्थना करेगा तो क्या भगवान रुक सकते हैं? भगवान तो चाहते ही हैं कि हम भक्तों को आनंद देना ही चाहते हैं। इसलिए कृष्ण जो है वो चुराने के लिए आ जाते हैं। आ करके, और कभी कभी एक गोपी थी, उसने सोचा कि आज तो कृष्ण को पकड़ के ही रहूंगी। उसने जो है मटकी लटका दी, छुप करके बैठ गई। जैसे कृष्ण आया उसने उसको पकड़ लिया, बोला आज तो मैं तुझे बांधूंगी, आज तुझे बांध करके आज तो यशोदा मैया के पास लेकर के चले जाऊंगी तुझे। ये भगवान कृष्ण की ये बड़ी सुंदर लीला है। हाँ, बांधेंगे। बोला अच्छा, बांध लेगी। अभी जैसे बोला हाथ रखो खंबे पे, कृष्ण ने खंबे पे हाथ रख दिया। गोपी जो रस्सी से बांध रही है। क्या कोई भगवान को बांध सकता है? कोई बांध नहीं सकता। वो बांध रही, बंध ही नहीं रहे। जैसी छूट रस्सी फिसल जाती, बंध ही नहीं रहे भगवान। अनेक प्रयासों से भी जब भगवान नहीं बंधे तो गोपी वहां पर थक गई। तो भगवान बोलते गोपी लगता है तुझे बांधना ही नहीं आता। तो गोपी बोली अच्छा तुझे आता है बांधना? बोले हाँ, मैं तो बहुत अच्छे से बांधना आता है। बोले बांधो। तो बोला ठीक है, हाथ रखो खंबे पे। गोपी ने हाथ रख दिया। कृष्ण जो लपेटा रस्सी, 1 और 2 गिठान, 3 गिठान और पूर्ण गिठान देकर के एकदम टाइट बांध दिया। गोपी बोलते कृष्ण तुम तो बड़े सुंदर बांधते हो, बड़ा सुंदर बांध दिया, अब जरा खोल दे। कृष्ण बोले अरे माता, बांधना तो मुझे आता है, खोलना तो मैंने सीखा ही नहीं। मैं तो केवल भक्तों को अपने प्रेम में बांध देता हूँ, उनको खोलना तो मुझे आता ही नहीं। गोपी को छोड़ करके वहां से भाग जाते। इतनी सुंदर सुंदर भगवान ये लीला करते जिसको देख करके देवता आदि सब मोहित हो जाते। कोई समझ ही नहीं पाता है भगवान का क्या है। भगवान की लीला कोई समझ ही नहीं सकता। भगवान यशोदा मैया के भय से डरते हैं, डर करके भागते हैं। भगवान इतनी सुंदर सुंदर लीला करे, क्या भगवान डर सकते हैं? कौन है भगवान? भगवान की जो बोलते हैं ब्रह्मा रुद्र मरुत, जिन भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। हाँ, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुनवंती दिव्य स्तवे वेदे सांग पद क्रमोपनिषदे गायंती यद सामगा ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्याम तम न विदु सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। इस प्रकार जो है भगवान को कोई जान नहीं सकता। इसलिए आज हम लोग सब जन्माष्टमी का महा उत्सव मना रहे हैं। 12 बजे हम लोग सब भगवान का, सबसे यही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से यही प्रार्थना करनी। हाँ, और अभी जो क्या कहते हैं 12 बजे हम लोग सब जन्माष्टमी मनाएंगे। सभी लोग प्रेम से भगवान की भोग लगाइए। 12 बजे भगवान को झूला झूलाइए। और 10 से 12 जो रूप सनातन गौड़ीय मठ से कभी कथा और कीर्तन अभी चालू हो रहा है, वो सब लाइव होगा। आप लोग सब, अभिषेक होगा भगवान का, आप सब लोग देख सकते हैं। और आप लोग भी वो प्रसाद तो यही होगा, वो तो लाइव पा नहीं सकते, लेकिन आप लोगों ने घर में बनाया होगा, आप लोग सब अपने घरों में उसको पाएंगे। इसी प्रकार हम लोग जन्माष्टमी को मनाएंगे। हरे कृष्णा। 10 मिनट बाद लाइव चालू हो जाएगा। हरे कृष्णा।